हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें काफ़ी कुछ हम लोग चैप्टर में देख चुके हैं। एनिमल्स की क्लासिफिकेशन के बारे में भी हमने देखा था, प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में भी देखा था, ये सारे यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, प्लांटाई, एनिमैलिया। तो प्लांटाई का तो हम लोगों ने पूरा देख लिया था कि क्या क्या ये होता है। अब हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं कि एनिमैलिया का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो देखिए, एनिमैलिया एनिमल से रिलेटेड होता है ये सब, है ना। इससे पहले हम लोगों ने प्लांट्स के बारे में देख लिया था। तो दीज आर ऑर्गेनिजम्स विच आर यूकारियोट्स। तो प्रोकारियोट्स क्या होते हैं, जिनका एक डिफाइंड सेल वॉल नहीं होता है जिसके बाहर, और न्यूक्लियस भी मतलब ऐसे ही होता है, उसमें सब कुछ मिक्सिंग सी होती है। यूकारियोट्स जो हैं वो जो नए टाइप के सेल्स होते हैं। तो दीज आर द ऑर्गेनिजम्स विच आर यूकारियोटिक मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉपिक। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सेल्स होते हैं और हेटेरोट्रोफ्स होते हैं। एक होते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स जो प्लांट्स होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, और होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। देयर सेल्स डज नॉट हैव सेल वॉल। तो जो एनिमैलिया है इनकी पर्टिकुलर अच्छी वेल डिफाइंड सेल वॉल नहीं होती है। मोस्ट एनिमल्स आर मोबाइल। और ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो मोबाइल होते हैं, आराम से चल पाते हैं। दे आर फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ द बॉडी डिज़ाइन डिफ्रेंशिएशन फाउंड। और इनका काफ़ी बॉडी का डिज़ाइन किस तरीके से अलग अलग होता है उसके बेसिस पे इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, इनमें भेद किया जाता है। तो पहला आता है पोरीफेरा। तो पोरीफेरा क्या होता है, तो देखिए जो वर्ड पोरीफेरा होता है मीन्स ऑर्गेनिजम्स विद होल्स। तो देखिए पोर्स, पोर्स जो शब्द है ना उसका मतलब होल्स या फिर छेद होता है। तो पोरीफेरा ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में होल्स होते हैं। दीज आर नॉन मोटाइल एनिमल्स अटैच टू सम सॉलिड सपोर्ट। तो मोटाइल मतलब ये ज़्यादा चल नहीं पाते हैं और ये किसी सॉलिड सपोर्ट के साथ एक तरह से चिपके हुए रहते हैं। दीज आर होल्स, देयर आर होल्स और पोर्स ऑल ओवर द बॉडी। इनकी पूरे के पूरे शरीर पर छेद जैसे होते हैं जिससे ट्रांसफ़र होता रहता है चीज़ों का। These led to canal system that helps in circulating water throughout the body to bring in food and oxygen। तो उन जो होल्स होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन भी आ जाती है और फूड भी उसी से आता है, और बाहर एक्सक्रीट भी ये लोग उसी से कर देते हैं। These organisms are covered with a hard outer layer of skeleton। तो बाहर की तरफ बॉडी के इनके skeleton होता है, हड्डियों का ढांचा होता है। The body design involves very minimal differentiation and division into tissues। तो इनके जो टिश्यूज़ होते हैं ना वो काफ़ी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग ह्यूमंस की बात करें, हमारे डिफरेंस टिश्यूज़ काफ़ी डिफरेंट होते हैं। एक ऑर्गन सिस्टम पूरा होता है, उस ऑर्गन सिस्टम में हमारे का कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, कोई हमारा सर्कुलेटरी ऑर्गन होता है, कोई रेस्पिरेटरी होता है, कोई डाइजेस्टिव, है ना। अलग अलग काम हमारे ऑर्गन्स कर रहे होते हैं। इनके में ऐसा नहीं होता है। इनका जो डिविजन होता है ना सेल्स का, वो अलग अलग नहीं होता है, एक ही टाइप के होते हैं। दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस। जैसे उसमें स्पॉन्ज होता है, इसको हम दबा देते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा होल्स होते हैं, इसी टाइप का इसको आप कहते हैं। एंड आर मेनली फाउंड इन मेरीन हैबिटाट्स। और ज़्यादातर ये जो हैं पोरीफेरा कहाँ पर आपको मिलते हैं, पोरीफेरा हम लोगों को ज़्यादातर मिलते हैं मरीन, यानी कि कहाँ पर, समुंदर पानी वाले रीजन में। तो इनके बॉडी में छेद होते हैं, डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू नहीं होते हैं, और इनकी बॉडी के बाहर एक स्केलेटन होता है, हड्डियों का ढांचा होता है। ये चीज़ हमें इसमें मेन याद रखनी है पोरीफेरा में। अब आता है कोलेंटेरेटा या फिर सेनिडारिया। तो दीज आर एनिमल्स लिविंग इन वाटर। ये पानी में रहते हैं। दे शो मोर बॉडी डिज़ाइन डिफ्रेंसिएशन। तो हम जैसे जैसे देखिए, हम जैसे जैसे डिफ्रेंसिएशन आगे बढ़ाते जाएंगे ना, ऐसे ऐसे बॉडी डिज़ाइन और भी एक्सेसिव होता जाएगा, मतलब उसमें और चीज़ें ऐड होती जाएंगी। तो इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो होते हैं सेनिडारिया, इसमें पानी में रहते हैं, इनका बॉडी डिफ्रेंसिएशन होता है, पार्ट्स हम लोग को समझ में आते हैं, इससे पहले वाले में नहीं आ रहे थे। देयर इज़ अ कैविटी इन द बॉडी। कैविटी का मतलब होता है थोड़ी खाली स्पेस ही होती है इनकी बॉडी में। द बॉडी इज़ मेड ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स। और इनकी बॉडी में कई सारे मतलब लेयर्स ऑफ सेल्स की काफ़ी लेयर्स होती है। वन मेक अप सेल ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड द अदर मेक्स द इनर लिनिंग ऑफ द बॉडी। तो सेल्स की काफ़ी सारी लेयर होती है, कुछ जो है वो बॉडी के बाहर की तरफ की लेयर बनाते हैं और कुछ बॉडी के अंदर की तरफ की लेयर बनाते हैं। सम ऑफ दीज स्पेशीज लिव्स इन कॉलोनीज, जिनको हम कोरल्स कहते हैं। कोरल्स इनका काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि कोरल्स क्या होता है, कॉलोनीज में रहते हैं, मतलब साथ मिल करके रहता है। ये होता है कॉलोनी में रहने का मतलब, जैसे कि आप लोग कॉलोनीज़ में रहते हैं, यानी कि काफ़ी सारी फैमिलीज, काफ़ी सारे घर एक साथ बना करके रहते हैं। इसी तरीके से कोरल रीफ्स भी रहते हैं। वाइल अदर्स हैव अ सॉलिटरी लाइफ स्पैन। हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमोन्स आर कॉमन एग्जाम्पल। तो सॉलिटरी मतलब कुछ स्पीशीज़ होते हैं इसके जिनको
अकेले भी रहना पसंद होता है, जैसे कि हाइड्रा हो गया, हाइड्रा को अकेले रहना पसंद होता है, और जो कोरल्स होते हैं ना उनको साथ में सबके मिलके रहना पसंद होता है। कॉलेंटेडाटा तो हम लोगों ने इसमें देख लिया। इसका बॉडी डिज़ाइन थोड़ा स्पेसिफिकेशंस होते हैं इसकी बॉडी डिज़ाइन में, और इसकी बॉडी में कैविटी होती है। बॉडी इज़ ऑफ 2 मतलब 2 या 2 से ज़्यादा सेल की इसमें लेयर्स होती हैं, और उसके अंदर की एक लिनिंग भी इसमें होती है। सम ऑफ दीज स्पीशीज़ लिव इन कॉलोनीज़, कुछ तो कॉलोनीज़ में रहते हैं जैसे कि कोरल्स हो गए, और कुछ अकेले अकेले रहते हैं जैसे कि हाइड्रा, जेलीफिश वगैरह। अब आता है प्लेटीथेलमिनेथस, ठीक है। तो ये जो होते हैं ना, द बॉडी ऑफ एनिमल्स इन दिस ग्रुप इज़ फार मोर कॉम्प्लेक्सली डिजाइन देन द 2 अदर ग्रुप्स दैट हैव कंसिडर्ड सो फार। इससे पहले हमने जो 2 ग्रुप्स देखे उससे काफ़ी ज़्यादा ये वाला ग्रुप जो है कॉम्प्लेक्स होता है। द बॉडी इज़ बाइलेटरली सिमेट्रिकल, मीनिंग दैट द लेफ्ट एंड द राइट हाफ्स ऑफ द बॉडी हैव द सेम डिज़ाइन। तो मतलब इधर वाली बॉडी का जैसा डिज़ाइन होगा ऐसे ही, मतलब एक कंप्लीट, ये पूरी एक कंप्लीट बॉडी है, तो इसमें जो लेफ़्ट साइड का डिज़ाइन होगा वही राइट साइड का डिज़ाइन होगा। ये चीज़ इसकी इंपॉर्टेंट है कि ये सिमेट्रिकल इनकी बॉडी होती है। देयर आर 3 लेयर्स ऑफ सेल फ्रॉम विच डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू कैन बी मेड, विच इज़ वे सच एनिमल्स आर कॉल्ड ट्राइप्लोब्लास्टिक। तो ट्राइप्लोब्लास्टिक ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ट्राइप्लोब्लास्टिक्स क्यों कहा जाता है, किसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें 3 लेयर्स होती है सेल्स की, फ्रॉम विच डिफ्रेंशिएटेड टिश्यूज़ कैन बी मेड। तो 3 लेयर्स होती है सेल की, इसकी वजह से अलग अलग टाइप के टिश्यू बनाए जा सकते हैं, इसलिए इनको ट्राइप्लोब्लास्टिक कहते हैं, ट्राइप्लोब्लास्टिक, ठीक है। दिस अलाउज आउटसाइड एंड इनसाइड बॉडी लिनिंग। देखिए लिनिंग एक ना लेयर होती है हमारी बॉडी की, तो आउटसाइड और इनसाइड बॉडी लिनिंग एज वेल एज सम ऑर्गन्स टू बी मेड। तो इसकी मतलब अंदर वाले ऑर्गन्स भी, इसकी जो सेल की लेयर्स होती हैं 3, इसकी वजह से बनते हैं, बाहर के बॉडी पार्ट भी और बॉडी के अंदर के पार्ट्स भी इसी से बनते हैं। देयर इज़ दस सम डिग्री ऑफ टिश्यू फॉर्मेशन, तो टिश्यू मतलब लेयर पे लेयर बनने से होता है। However, there is no true internal body cavity or column in which well developed organs can be accommodated। मगर देखिए क्या होता है ना इसमें कि ऑर्गन्स तो होते हैं मगर कोई ऐसा स्पेसिफाइड उनकी जगह नहीं होती है कि भाई कि खाली जगह है, यहाँ पर पेट आ जाएगा और यहाँ पर लंग्स आ जाएंगे, इस तरीके का बॉडी फॉर्मेशन इनका नहीं होता है, ये हमें इसमें बताया गया है। तो नो ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती जिसमें वेल डिफाइंड ऑर्गन्स अच्छे से रह पाए। द बॉडी इज़ फ्लैटेंड, तो देखिए बॉडी जो होती है फ्लैटेंड होती है, मतलब ऐसे करके फ्लैट सी होती है, डॉर्सो वेंट्रली मतलब टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक बॉडी काफ़ी ज़्यादा फ्लैट सी होती है, विच इज़ वाई दीज एनिमल्स आर कॉल्ड फ्लैट वर्म्स। वर्म्स होते हैं कीड़े, तो इस तरीके की बॉडी होती है इन जानवरों की कि बिल्कुल ही चिपटे से होते हैं। दे आर ईदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक, तो अपने पे भी डिपेंड करके रह सकते हैं, या फिर ऐसे भी होते हैं कि दूसरों पैरासाइट्स होते हैं जो दूसरों की बॉडी पर, दूसरे एनिमल की बॉडी से अपना खाना लेते हैं, तो ये पैरासाइट्स भी होते हैं और अपने आप में अकेले भी रह सकते हैं। देयर आर ईदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। सम एग्जाम्पल आर फ्री लिविंग एनिमल्स लाइक प्लेनेरियाज, और पैरासिटिक एनिमल्स जैसे कि लिवर फ्लूक्स, वो लिवर फ्लूक्स होते हैं, प्लेनेरियाज होते हैं, चपटे चपटे से होते हैं इस तरीके से। अब आता है निमोटाडा, तो निमोटाडा बॉडी इज ऑल्सो बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्राइफ्लोब्लास्टिक। तो बाइलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि दोनों तरफ लेफ्ट और राइट सेम होता है, ट्राइफ्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि 3 लेयर्स होती हैं इसमें सेल्स की। हाउएवर द बॉडी इज सिलेंड्रिकल रादर देन फ्लैटेंड, तो इससे पहले हमने जो देखा था वो फ्लैट से थे, इनकी बॉडी क्या होती है ऐसे सिलेंडर जैसी होती है, सिलेंडर इस तरीके के शेप की होती है ऐसे करके। देयर आर टिश्यूज़ बट नो रियल ऑर्गन्स, टिश्यूज़ होते हैं बट कोई रियल ऑर्गन्स नहीं होते हैं। ऑल्दो सॉर्ट ऑफ बॉडी कैविटी और अ स्यूडो कॉलम इज प्रेजेंट, मतलब स्यूडो कॉलम, स्यूडो मतलब सच्चा जो नहीं होता, तो थोड़ी सी कैविटी तो बॉडी की होती है इसमें जहाँ पे ऑर्गन्स रह सके, बट इसमें एक्चुअल में निमोटेटा में ऑर्गन्स होते नहीं है ढंग से बने हुए। दीज आर फैमिली ऑफ पैरासिटिक वर्म्स कॉजिंग डिसीज सच एज द वर्म्स कॉजिंग एलेफेंटियासिस और द वर्म्स इन द इंटेस्टाइन, राउंड वर्म एंड द पिन वर्म सम एग्जाम्पल। तो ये जो है ना कीड़े होते हैं, एक्चुअली जो नीमेटोड्स होते हैं ना ये होते हैं कीड़े, ये इंसानों में बीमारी फैलाते हैं मेनली, और डिसीज़ जैसे कि फिलारियल वर्म्स, कीड़े पेट में हो जाते हैं, या फिर हमारी बॉडी पे कोई ना कोई बीमारी फैलाने वाले जो कीड़े होते हैं वो निमोटेडा कैटेगरी में ही आते हैं। एस्कैरिस और विचेरिया, ये जो कीड़े मकोड़े बाहर दिखने वाले नहीं, हमारी बॉडी में अटैक करने वाले कीड़े होते हैं ये। अब आगे हम लोगों को आता है, ये देखिए एनिलैडिया, तो सॉरी एनिलैडिया नहीं एनेलिडा, एनेलिडा जो होती हैं एनेलिड एनिमल्स आर ऑल्सो बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्राइफ्लोब्लास्टिक। तो ट्राइफ्लोब्लास्टिक आप लोगों ने देख लिया कि क्या होता है कि 3 लेयर्स होती हैं, और बाइलेटरली सिमेट्रिकल मतलब जैसे कि इस तरीके से है, तो इधर वाला और इधर वाला सेम हो गए,
और इसमें क्या होती है, ट्रू बॉडी कैविटी इसमें प्रेजेंट होती है। तो इससे पहले वाले में भी स्यूडो बॉडी कैविटी थी, उससे पहले वाले में कैविटी थी ही नहीं। तो इसमें एनिलिडा में बॉडी कैविटी, बॉडी में स्पेस होती है। दिस अलाउज ट्रू ऑर्गन्स टू बी पैक्ड इन द बॉडी स्ट्रक्चर। तो इससे क्या होता है कि ऑर्गन्स आराम से बॉडी स्ट्रक्चर में रह पाते हैं। दस देयर इज दस एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफ्रेंसिएशन। तो इससे पहले वालों में ऑर्गन को आप लोग समझ नहीं पाते थे, अलग अलग उसका भेद नहीं समझ पाते थे, बट एनिलिडा में आप लोग बॉडी ऑर्गन्स को अलग अलग समझ पाते हैं। दिस डिफ्रेंसिएशन अकर इन सेगमेंटल फैशन with the segments lined up one after the other from the head to tail। तो segment head to tail मतलब organs ऐसे करके लाइन से लगे होते हैं। These animals are found in variety of habitats। काफ़ी सारी जगह ये animals रह पाते हैं, फ्रेश वाटर में, मरीन वाटर में, मतलब समुद्र के पानी में, नदी में, ज़मीन पर, जैसे कि अर्थवर्म, लीचेस, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एनिलिडा होते हैं। अर्थवर्म हो गए, लीचेस हो गए। और ये बीमारी फैलाने वाले कौन से होते हैं, नीमाटोडा। कौन कौन सी नीमाटोडा बीमारी फैलाते हैं, एलिफेंटियासिस, बहुत फिलारियल वॉर्म, काफ़ी गंभीर बीमारी होती है ये। अब आता है आर्थ्रोपोडा। तो ये है, दिस इज़ प्रोबेबली द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। सबसे ज़्यादा टाइप ऑफ एनिमल्स इसमें ही पाए जाते हैं आर्थ्रोपोडा में। दीज एनिमल्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, दोनों से इधर उधर से सेम होते हैं। देयर इज़ एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है, मतलब ब्लड का फ्लो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पे होता है। एंड सो द ब्लड डज नॉट फ्लो इन वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स। तो मतलब ओपन होता है ना, तो वेल डिफाइंड कि अच्छा इस तरीके के ब्लड वेसल्स में ही होगा ऐसा, तो इस तरीके का वेल डिफाइंड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, बट सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। द कोलोमिक कैविटी इज ब्लड फिल्ड। तो जो खाली कैविटी होती है ना, जो खाली स्पेस होता है उसमें खून भरा हुआ होता है। दे हैव जॉइंट लेग्स। इनके जुड़े हुए पैर होते हैं, इसलिए इनको आर्थ्रोपॉड कहा जाता है। इसका मतलब जॉइंट जुड़े हुए लेग्स। सम फेमिलियर एग्जाम्पल्स आर प्रॉन्स, जो खाए जाते हैं, बटरफ्लाई नहीं, प्रॉन्स खाए जाते हैं, बटरफ्लाइज हो गए, हाउस फ्लाइज हो गए। इनके पैर क्या होते हैं, देखिए जुड़े से होते हैं। यहाँ पर देखिए ना, ये ऐसे करके इनके पैर जुड़े से होते हैं। तो ये हो गए हमारे आर्थ्रोपोडा। तो एग्जाम्पल से याद कर लीजिएगा, एक दो सबके पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। अब आता है मोलस्का। इन द एनिमल्स ऑफ द इस ग्रुप के जो एनिमल्स होते हैं ना, देयर इज़ बाइलेटरल सिमेट्री। तो बाइलेटरल सिमेट्री इसमें भी होती है। द कोलोमिक कैविटी इज़ रिड्यूस। तो इसमें कैविटी जो होती है, खाली जगह कम हो जाती है। देयर इज़ लिटिल सेगमेंटेशन। इनका सेगमेंटेशन मतलब जो डिफरेंसेस होते हैं वो कम होते हैं। दे हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इससे पहले वाले में भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम था। देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो कि खून को ट्रांसफर करने का काम करता है। इनका भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। और किडनी लाइक ऑर्गन्स एक्सक्रीशन के लिए, मतलब अपना जो बॉडी का वेस्ट है बाहर निकालने के लिए, किडनी जैसा सिस्टम इसमें मोलस्का में आपको मिल जाएगा। देयर इज़ अ फुट दैट इज़ यूज्ड फॉर मूविंग अराउंड। तो इनके पास पैर होता है ताकि आराम से ये घूम सके, जैसे कि ऑक्टोपस इसका एक एग्जाम्पल है, आप लोग याद कर सकते हैं। तो अब आता है, तो एकिनोडर्मेटा देख लेते हैं। इन ग्रीक एकिनोस मीन्स हेडहॉग, मीन्स स्पाइनी मैमल, एंड डर्माटा का मीन्स होता है स्किन। तो स्किन पर स्पाइन भी होती है। इस तरीके के जो एनिमल्स होते हैं उसको एकिनोडर्माटा कहते हैं। देखिए, डर्मा का मतलब तो स्किन ही होता है। दस दीज आर स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स, मतलब इसकी स्पाइनल कॉर्ड जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है ना, इनमें प्रेजेंट होती है इसी टाइप की हड्डी। दीज आर एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मरीन एनिमल्स। तो अलग से रहते हैं और मरीन एनिमल्स होते हैं, यानी कि पानी में रहते हैं। दे आर ट्राइफ्लोब्लास्टिक। तो ट्रिफ्लोब्लास्टिक होते हैं ये। तो ये जो होते हैं बिल्कुल फ्री लिविंग एनिमल्स होते हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड हैव अ कोलेमिक कैविटी। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सेल के ऊपर सेल होते हैं और इनके पास खाली जगह रहने की भी होती है। दे ऑल्सो हैव अ पिक्यूलियर वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम दैट दे यूज़ फॉर मूविंग अराउंड। तो इनके पास एक मतलब ट्यूब जैसा सिस्टम भी होता है जिससे ये आराम से घूम भी सकते हैं। दे हैव हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब जैसे कि कोरल्स में होता है, अगर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे खोपड़ा होता है ना, स्केलेटन का सर जो होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। दैट दे यूज एज अ स्केलेटन। एग्जाम्पल आर सी स्टार्स एंड सी यूरिक्स। तो इनके पास पूरा स्केलेटन होता है और कैल्शियम कार्बोनेट का वो पूरा इनका कवर जो होता है, कवच टाइप का इनका बना होता है। तो ये सब आप इनमें से कोई सा भी एक नाम याद कर लीजिए, सी स्टार कर लीजिए या सी यूरिकन कर लीजिए। प्रोटोकॉर्डाटा सॉरी। These animals are bilaterally symmetrical, ट्राइफ्लोब्लास्टिक and have a column भी होता है।
तो इन एडिशन दे शो अ न्यू फीचर ऑफ डिज़ाइन, ये सब तो इससे पहले में भी हो रहे थे ना। इनका नया फीचर क्या होता है, नेमली नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड होता है एट लीस्ट एट सम स्टेजेस ड्यूरिंग देयर लाइफ। तो ये नोटोकॉर्ड चीज़ होती है, देखते हैं क्या होता है। द नोटोकॉर्ड इज़ अ लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्ट स्ट्रक्चर, एक ऐसे करके रॉड जैसा स्ट्रक्चर होता है, दैट रन्स अलॉन्ग द बैक ऑफ द एनिमल सेपरेटिंग द नर्वस टिश्यू फ्रॉम द गट। तो गट जो होता है ना इनका, गले से इनकी एक मतलब लंबी सी रॉड सी जाती है। इट प्रोवाइड्स अ प्लेस फॉर मसल्स टू अटैच फॉर ईज ऑफ मूवमेंट। इट प्रोवाइड्स अ प्लेस, एक जगह होती है मसल्स के, ताकि वो आराम से मूव कर पाए मसल्स उनकी। प्रोटोकॉर्डेट्स में नॉट हैव अ प्रॉपर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एट ऑल स्टेजेस इन देयर लाइफ्स और फॉर द एंटायर लेंथ ऑफ द एनिमल। तो पूरी ज़िंदगी ऐसी ये लंबी सी डोरी जैसी जो उनकी बॉडी में होती है वो पूरी लाइफ के लिए नहीं प्रेजेंट होती है, कुछ कुछ स्टेजेस के लिए ही प्रेजेंट होती है। प्रोटोकॉर्ड्स जो होते हैं वो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हर्डमेनिया, बेलेनोग्लोसस और एम्फीफियस जो हैं ये, तो एम्फिऑक्सिस वगैरह, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब वर्टिब्रेटा देखिए, वर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पास अपना पूरा एक इंटरनल स्केलेटन सिस्टम होता है, जिनकी बॉडी में हड्डी होती है। तो दीज एनिमल्स हैव अ ट्रू वर्टिब्रल कॉलम एंड इंटरनल स्केलेटन अलाउिंग अ कम्प्लीटली डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल्स अटैच्ड पॉइंट टू यूज फॉर मूवमेंट। तो इनके पास पूरी की पूरी हड्डी का स्ट्रक्चर होता है जिससे ये ईजिली जो है मूव कर पाते हैं, तो वो वर्टिब्रेट्स होते हैं। वर्टिब्रेट्स आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ट्राइफ्लोप्लास्टिक, कोलेमिक एंड सेगमेंटेड विद अ कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गन्स। तो ये वर्टिब्रेट्स जो होते हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है, दोनों तरफ से सेम होते हैं। कोलोमिक होते हैं, मतलब इनकी बॉडी में स्पेस होता है, और सेगमेंटेड मतलब डिवीजन में बटा हुआ होता है, विथ कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन ऑफ द बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गन्स। तो ऑर्गन्स और बॉडी के टिश्यू का मतलब बंटवारा सा हो रखा होता है, अच्छा ये वाला यहाँ है, ये वाला यहाँ है, इस तरीके से। ऑल कॉर्डेट्स पोजेस द फॉलोइंग फीचर्स। तो जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं उसके पास ये सारे के सारे फीचर्स होते हैं। हैव अ नोटोकॉर्ड, इनके पास एक होते हैं नोटोकॉर्ड, इस तरीके से लंबी सी कॉर्ड होती है जो गट से जुड़ी हुई होती है, तो इनके पास अपनी क्या होती है, नोटोकॉर्ड होती है। और हैव अ डॉर्जल नर्व कॉर्ड, एक डॉर्जल नर्व कॉर्ड होती है, सब देखेंगे आगे हम। और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तो मतलब 3 ऐसे करके लेयर होता है इनकी सेल्स की। हैव पेयर्ड गिल पाउचेस, तो गिल्स जैसे कि फिशेस में ऐसे करके होते हैं, 2 होते हैं दोनों तरफ। और कोलोमेट जो है स्पेस होता है जहाँ पर ऑर्गन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो अब ये जो है ना, ये आगे हम इन सब का मीनिंग बिल्कुल सही तरीके से अच्छे से सब देखेंगे। और इसके बारे में अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो लास्ट होगी, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर मैमेलिया वगैरह ये सारा हो जाएगा और नोमेनक्लेचर, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसा लगा ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।